हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। पिछले पार्ट में हमने पॉपुलेशन, उसके एट्रीब्यूट और ग्रोथ पैटर्न्स की बात की थी। अभी हम बात करेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस और साथ ही साथ पॉपुलेशन की इंटरैक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टेकअप करते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। कोई भी पॉपुलेशन किसी एरिया में जब एग्जिस्ट करती है तो वो इस तरीके को फॉलो करती है कि उसकी हाई आर वैल्यू, आर क्या था हमारा बर्थ माइनस डेथ से, मतलब उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को वो इंडिकेट करता था। तो किसी भी स्ट्रैटेजी में क्या उसने फॉलो करना है कि उसकी हाई आर वैल्यू हो, कि मतलब सर्वाइवल ढेर सारा हो, ऐसा ना हो कि वो इस प्रोसेस में अपने आप को फिट प्रोड्यूस करने में उसकी रिप्रोडक्शन का रेट कम हो जाए। तो उसके लिए सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग तरह के तरीके फॉलो करते हैं। जैसे किसी को क्या सूट करता है वो बस अल्टीमेटली एंड रिजल्ट मैटर करता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि वंस अ लाइफ टाइम ब्रीड करते हैं, जैसे कि बैम्बूस प्लांट्स के अंदर, और वैसे अगर एनिमल्स में देखें तो पैसिफिक सैल्मन। तो ये वंस अ लाइफ टाइम ब्रीड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सीजनल्स हैं, जो रिपीटेडली ब्रीड करते रहते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जो स्मॉल साइज्ड मल्टीपल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ऑयस्टर्स और पैलेजिक फिशेस। और कुछ ऐसे होते हैं जो कम इंडिविजुअल्स बट लार्ज साइज्ड इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स। तो किसी को भी हम किसी स्ट्रैटेजी को ये नहीं कह सकते कि ये वाली स्ट्रैटेजी सही है और ये वाली गलत है। जो भी उस ऑर्गेनिज्म को सूट करती है, जिससे उसको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, मतलब वो सर्वाइव कर रहा है और अच्छे से ब्रीड कर रहा है और उसका पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर रहा है, वही स्ट्रैटेजी उसके लिए फ्रूटफुल है। एवोल्यूशन में हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज द राइट स्टेप एंड दिस इज द रॉन्ग स्टेप। तो ऐसे करके कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपने तरीके से खुद को सर्वाइव करवाने की कोशिश करता है, एंड विच एवर इज सक्सेसफुल दैट इज द राइट वन। अब हम टेकअप करते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शंस को। नेचर में कभी भी कोई एक इंडिविजुअल बिना दूसरे इंडिविजुअल की रिलेशनशिप के नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो वो आपस में किसी की बेनिफिशियल रिलेशनशिप होती है, किसी की हार्मफुल जैसे कि प्रेडेशन हो सकती है। बेनिफिशियल रिलेशनशिप अगर हो तो उसे हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। अगर वो हार्मफुल रिलेशनशिप हो, जैसे कोई एक दूसरे का फूड बन जाए, तो उसे हम प्रेडेशन बोलते हैं। अगर वो कोई एक इंडिविजुअल दूसरे के एक्सपेंस पे रहने लगे तो हम उसे बोलते हैं पैरासिटिज्म। समटाइम्स एक इंडिविजुअल को ना फायदा होता है ना नुकसान, दूसरे इंडिविजुअल को फायदा होता है। ऐसी रिलेशनशिप को कमेंसलिज्म बोलते हैं। एंड समटाइम्स क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है, वी कॉल इट अमेंसलिज्म। तो इन्हीं सारी इंटरैक्शंस को हम वन बाय वन टेकअप करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, दैट इज प्रीडेशन। आपने क्या याद रखना है कि जैसे कैसे पूछा जा सकता है, कि डेफिनेशन की फॉर्म में पूछ सकते हैं कि एक को फायदा या एक को नुकसान है की फॉर्म में पूछ सकते हैं, या आपको कोई एक एग्जाम्पल दी जाएगी तो उस एग्जाम्पल को आपने उस कैटेगरी में डालना होगा कि ये कौन सी कैटेगरी में से है। तो आपको पहले मैं इसीलिए बता रही हूँ कि उसी वे में आप इसको लर्न करना और ये लेक्चर सुनने की कोशिश भी करना, और उसी तरीके से आप अपने माइंड में इसको कैटेगराइज करते रहना। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीडेशन की। एज यू अंडरस्टैंड, प्रीडेशन क्या है कि एक ने दूसरे को खा लिया। जिसने खाया दैट इज प्रेडेटर, जिसको खाया दैट इज प्रे। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि टाइगर और डियर ये प्रेडेशन का एग्जाम्पल है, बट अगर हम इकोलॉजी के व्यू पॉइंट से देखें तो एक स्पैरो जो सीड्स खा रही है दैट इज ऑल्सो अ प्रेडेटर। इसी तरह से जैसे और एग्जाम्पल्स जो हमारी बुक में गिवन है, दैट इज प्रिकली पियर कैक्टस जो है,
उसका मौत होता है कैक्टोब्लास्टस, तो कोकिनियल इंसेक्ट उसे बोलते हैं, वो सर्वाइव करता है इस कैक्टस के ऊपर। ऐसे ही जैसे स्टारफिश है, जैसे पिसास्टर है, वो इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज को खा रही है। ये प्रेडेशन के हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। इसमें क्या होता है कि जो प्रेडेटर्स हैं वो प्रे को खा तो रहे हैं, लेकिन प्रे भी कुछ ऐसे तरीके अपने में मॉडिफिकेशंस करता है सो दैट कि वो बहुत ज़्यादा प्रेडेटर उसको ना खा पाए। तो उसके अंदर फर्स्ट है कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लॉज क्या है कि कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे फ्रॉग्स हैं, वो अपनी सरफेस के साथ ही अपने आप को मैच कर लेते हैं सो दैट वो प्रेडेटर से छुप सके। इसके अलावा एक मोनार्क बटरफ्लाई होती है, जब वो कैटरपिलर स्टेज पे होती है तो वो कुछ ऐसी पॉइजनस वीड्स के ऊपर सर्वाइव करती है कि वो जब बड़ी हो जाती है मोनार्क बटरफ्लाई तो इट इज़ डिस्टेस्टफुल, तो उसको अगर कोई खाएगा तो उसको डिस्टेस्टफुल लगेगी, तो आगे से वो रिपल्सिव टेस्ट होने की वजह से उसका फूड नहीं बनेगी। इसके अलावा थॉर्न्स हैं, वो प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे कि अकेशिया में, कैक्टस में, तो इनमें कैक्टस के अंदर स्पाइंस और जो अकेशिया है उसके अंदर थॉर्न्स। ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन हो गए कि कोई ग्रेजिंग या ब्राउजिंग के लिए वहाँ पर आएगा तो वो उसको सर्वाइव कर सकेंगे। देन उसके बाद लीव्स का स्पाइनी मार्जिन, जैसे कि आर्जिमोन के अंदर स्पाइनी मार्जिन्स होते हैं लीव्स के, वो भी ग्रेजिंग और ब्राउजिंग के इफेक्ट से बच जाती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि कैलोट्रोपिस, इसके अंदर पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स उसकी प्रेजेंस होती है, उसकी वजह से गोट्स वगैरह इसको नहीं खाती हैं, ब्राउजिंग नहीं करती इस पर। इसके अलावा ग्रेजिंग और ब्राउजिंग से बचने के लिए कुछ ने अपने अंदर कुछ केमिकल्स बना लिए, जैसे कि निकोटिन, निकोशियाना में टोबैको के अंदर निकोटिन होती है, कैफीन हो गई कॉफ़ी के अंदर, इसी तरह से कुनीन सिंकोना के अंदर हो गई, स्ट्रिक्नोस नक्स वोमिका के अंदर स्ट्रिक्निन की प्रेजेंस, ओपियम पॉपी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये ऐसे सारे जो केमिकल्स की प्रेजेंस है उसकी वजह से भी ये हर्बीवोरी से प्लांट्स अपने आप को बचा सकते हैं। प्लांट्स में क्यों ज़्यादा ये ऐसे सारे कैरेक्टर्स उनको डेवलप करने पड़ते हैं, क्योंकि वो मोबाइल नहीं है, वो एक जगह पे लोकेटेड है ना, इसीलिए उनको कोई ना कोई ऐसा तरीका ऑप्ट करना पड़ता है जिसकी वजह से वो बच सकें इनसे। अब ये हर्बीवोरी से सारे प्रिवेंशन वाले सारे पॉइंट्स हो गए। कई बार क्या होता है कि जैसे अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, उसके अंदर पता चला कि जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है, जैसे एक पिसास्टर को, स्टारफिश है पिसास्टर, इसको जब रिमूव किया गया तो देखा कि इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज बहुत सारी, अराउंड 10 इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज उस एरिया से रिमूव हो गई, क्योंकि उन्होंने आपस में उनका कंपटीशन हो गया। अदरवाइज प्रेडेटर होने की वजह से वहाँ पे वो बची रह जाती थी। तो क्योंकि कुछ ऐसे उनके जो प्रेडेटर्स थे उन पे चेक स्टारफिश रखती थी, तो अब ये ऐसे हमें इसको प्रोटेक्शन मिल जाती थी। तो इसका मतलब क्या है, प्रेडेटर हालांकि प्रे को खा रहा है, तो मतलब इसके यूजेस क्या हो गए, एडवांटेजेस प्रेडेटर के, ये प्रे की पॉपुलेशन को चेक में रखता है। अगर सोचो प्रेडेटर ना हो तो ये जो हर्बीवोर्स हैं वो सारी प्लांटेशन को ख़त्म कर देंगे, अल्टीमेटली इन रिटर्न वो खुद भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके अलावा क्या है, बिल्कुल जो इकोसिस्टम का बैलेंस, जो अभी हमने बात की कि पिसास्टर के रिमूवल से कुछ इन्वर्टिब्रेट स्पीशीज़ ही ख़त्म हो गई थी, तो ये इकोसिस्टम का बैलेंस भी नेचुरली मेंटेन करके रखेगा। बट प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट बाय नेचर, क्योंकि ये ध्यान रखते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा प्रे को खा जाएंगे तो इन टर्न इनके पास ही खाने के लिए बाद में फूड नहीं बचेगी, तो वो सोच समझ के जितनी भूख लगती है उतना ही उतने प्रे को ही मारते हैं, अननेसेसरीली ये नहीं मारते प्रेडेशन। नेक्स्ट हम टेकअप करते हैं कंपटीशन। कंपटीशन ऐसे कंसिडर किया जाता है कि जैसे
आपस में जो रिलेटेड स्पीशीज हैं वही compete करेंगे। पर ऐसा देखा गया कि ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम जो रिलेटेड स्पीशीज हैं वही compete करेंगी। फॉर एग्जाम्पल जो फ्लेमिंगोज हैं वो लेक की बड़ी फिश के साथ compete करते हैं फूड के लिए। हालांकि फ्लेमिंगोज तो बर्ड की एक टाइप है, वो फिश है, वो एक्वाटिक है, और फ्लेमिंगो जो है वो टेरेस्ट्रियल है, तो फिर भी वो फूड के लिए compete कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर वो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होगा तभी वो हाई होगा, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन भी हाई हो सकता है। देन इसके अलावा एक होता है इंटरफियरेंस कंपटीशन। इंटरफियरेंस कंपटीशन क्या है? किसी की जस्ट मियर प्रेजेंस से ही कोई दूसरा जो स्पीशीज है वो अच्छे से एग्जिस्ट ना कर सके। तो इसका मतलब है अगर हम एक डोमिनेंट स्पीशीज को वहाँ से हटा दें तो इंफीरियर स्पीशीज अच्छे से ग्रो करने लग जाएगी। तो इसमें उन्होंने देखा कि जो कॉर्नेल के एक्सपेरिमेंट से उसमें उन्होंने देखा कि बैलेनस जो है वो डोमिनेट करता था, तो जो छोटा बार्डिकल था कैथेमेलस उसकी स्पीशीज को वो नहीं ग्रो करने दे रहा था। ये हो गया हमारे पास। अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें उसको तो वो कॉम्पिटिटिव रिलीज को लीड कर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। साइंटिस्ट था गॉजेस, उसने ये देखा कि अगर एक एरिया में दो कॉम्पिटिटर्स इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो इनफाइनाइटली नहीं एग्जिस्ट करेंगे। अल्टीमेटली एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को रिमूव कर देगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या था? अबिंगडन टॉर्टॉइस और गोट्स। जो गोट्स थी वो बहुत एजाइल थी, तो इसकी वजह से वो सारा ब्राउजिंग कर जाती थी, तो वहाँ से गैलापागोस आइलैंड्स से देखा गया कि टॉर्टॉइस जो थे अल्टीमेटली वो डिसअपीयर हो गए। अब कई बार क्या होता है कि इतना ड्रास्टिक नहीं होता नेचर में कि अगर एक्सक्लूड ही करना है, इसे रिमूव ही करना है स्पीशीज को, तो क्या है कि कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स इवॉल्व कर लेती है नेचर कि जिसमें वो कोएग्जिस्टेंस को प्रमोट कर सकें। जैसे रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होगा? जैसे देखा गया कि मैकार्थर ने देखा था 5 स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स थी, तो उसके अंदर देखा कि उन्होंने रिसोर्स पार्टीशनिंग कर ली। कुछ लोअर ब्रांचेस पे फीड करने लगे, कुछ अपर पे, कुछ मिडल ब्रांचेस पे। इसी तरह फोरेजिंग पैटर्न्स चेंज कर लेते हैं, कोई डायर्नल हो गया, कोई नॉक्टर्नल हो गया। या इसी तरह से अगर एक ही ट्री पे सर्वाइव करना है तो किसी ने लीव्स पे फीड करना शुरू कर दिया, किसी ने फ्रूट्स पे, और ऐसे ऐसे करके चेंजेस होके रिसोर्स पार्टीशनिंग से कोएग्जिस्टेंस भी नेचर में हो सकती है। तो कंपटीशन में इतना ही। अब टेकअप करते हैं पैरासिटिज्म। तो पैरासाइट्स क्या हैं? पैरासाइट्स दूसरे की एक्सपेंस पर रह रहे हैं। तो अगर वो दूसरे की एक्सपेंस पे रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? होस्ट के अंदर रहने का वो कोई ना कोई ऐसा मेथड इवॉल्व करेंगे जिसकी वजह से वो अंदर सर्वाइव कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो इंटरनल मतलब एंडोपैरासाइट्स हैं वो जब किसी डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं तो वो ऐसा सिस्टम फॉलो करते हैं कि अपने अराउंड वो थिक क्यूटिकल बना लेते हैं ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम से उनका जो है वो डिसॉल्व ना हो जाए, उस पर इन्फ्लुएंस ना हो केमिकल्स का। उसमें हुक्स और सकर्स ऐसे कोई चीज़ों की प्रेजेंस होगी सो दैट वो डाइजेस्टिव सिस्टम में से रिलीज ना हो जाए। उसके अलावा क्या होगा? उनके अंदर, क्योंकि वो अंदर रह रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन को फॉलो करेगा। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी खूब सारी हो जाएगी, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कितने एग्स सर्वाइव करेंगे, तो वो ढेर सारी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, मल्टीपल एग्स, जैसे एस्कैरिस में अराउंड 2.5 लाख्स वो एग्स एक फीमेल ले कर देती है एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में। तो इसके अलावा क्या होगा? ऐसे ही क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में रह रहा है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने को रिड्यूस कर लिया
और उसने उसकी जगह पे वहाँ से ही एब्जॉर्प्शन से फूड पिकअप करनी शुरू कर दी। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो है वो पैरासिटिक अडेप्टेशंस हो जाएंगी। तो पैरासिटिज्म में और क्या आता है इसके अंदर, जैसे एग्जांपल्स में लिवर फ्लूक, ह्यूमन लिवर फ्लूक, इसी तरह से मलेरियल पैरासाइट है, वो भी एंडोपैरासाइट है, ब्लड में रहता है, तो वो ऐसे ही मेथड्स ऑप्ट करता है कि वो हमारे ब्लड में अच्छे से सर्वाइव कर सके। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं एक्टोपैरासाइट के, जैसे कि लाइस ह्यूमन बींग्स में, टिक्स डॉग्स के अंदर, या फिर कस्कूटा टोटल स्टेम पैरासाइट है, प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव करती है। इसी तरह से विस्कम है जो पार्शियल पैरासाइट है, जो जाइलम से मतलब उसके वाटर ले लेता है, अदरवाइज फूड की मैन्युफैक्चरिंग खुद करता है। इसी में एक और कैटेगरी आती है एपीफाइट्स की। जो एपीफाइट्स है ना, दे आर नॉट पैरासाइट्स, दे आर स्पेस पैरासाइट्स की, वो उसी के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको हम पैरासाइट्स के अंदर नहीं लेते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसके अंदर ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है कि जैसे जो कोयल है वो क्रो के नेस्ट में एग्स दे देती है, उसकी इतनी ज़्यादा एग्स की रिजेम्बलेंस होती है क्रो के एग्स के साथ कि क्रो उसको अपने एग्स की तरह ही प्रोटेक्ट करता है, हैच करता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया ब्रूड पैरासिटिज्म का, कुकू का, कोयल का। अब हम बात करते हैं कमेंसलिज्म की। कमेंसलिज्म में क्या था, एक को ना फायदा ना नुकसान, दूसरे को फायदा। इसमें क्या है, जैसे कैटल एग्रेटोर, कैटल का एक एग्जाम्पल, उसमें क्या है कि कैटल जब ग्रेज करती है तो वेजिटेशन को मूव करती है, उसके साथ साथ जो एग्रेट है ऊपर छोटे साइज का बर्ड, वो वेजिटेशन हिलने से जो सारे कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो जब मूव करते हैं तो वो उनको खा लेता है। इसके अलावा ऑर्किड्स एपीफाइट्स की तरह ग्रो करने वाले जो हमने अभी बात की थी स्पेस पैरासिटिज्म, तो दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, एपीफाइट की तरह ग्रो करना। इसके अलावा हम बात करते हैं सी एनीमोन और क्लाउन फिश की। तो इसमें सी एनीमोन को कोई फायदा नहीं होता, बट क्लाउन फिश जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है प्रेडेटर्स से। लास्ट हम टेकअप कर रहे हैं रिलेशनशिप, दैट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या है, दोनों को फायदा है। फॉर एग्जाम्पल लाइकन्स में एल्गी और फंजाई, एल्गी फूड मैन्युफैक्चर करती है, फंजाई जो है वो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है एज वेल एज एब्जॉर्प्टिव इन फंक्शन है, तो दोनों को बेनिफिशियल ये रिलेशनशिप रहती है। सेकेंड, इसमें हम बात करते हैं माइकोराइजा की। माइकोराइजा क्या है, फंजाई की एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इसके अंदर माइकोराइजा एब्जॉर्प्टिव फंक्शन परफॉर्म करेगा, वेयरएज जो रूट्स हैं वो उसको एक रहने के लिए माइकोराइजा को जगह दे रही हैं। तो इसमें जो फॉस्फेट्स हैं उनका न्यूट्रिशन जो है, एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है प्लांट के लिए। इसी तरह से जितने भी प्लांट एनिमल रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि पॉलिनेटर्स, हनी बीज हो गई, तो हनी बी पॉलिनेशन करती है, बदले में उसको फूड मिल जाती है। इसी तरह से फिग एंड ब्लास्टोफैगा, जो फिग है उसका स्ट्रक्चर ही इस तरह का होता है कि ब्लास्टोफैगा उसके अंदर आके एग्स ले करता है, तो वो नर्सरी की तरह एक्ट किया, उसने प्रोटेक्ट किया। जब एग्स हैच किए और वहाँ से वो रिमूव हुए हैच करके, तो वो जाते हुए पॉलिनेट करके। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आता है ऑफ्रिस और कॉल्पा का। ये हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी किया था। जो कॉल्पा मॉथ है उसकी साथ, उसकी फीमेल के साथ ऑफ्रिस फ्लावर की रिजेम्बलेंस होती है, तो मेल कंसिडरिंग इट एज इट्स फीमेल उसको कॉपुलेट करने के लिए आता है, वी कॉल इट सूडो कॉपुलेशन या सेक्सुअल डिसीट, बदले में वो उसे पॉलिनेट कर जाता है। तो ये हो गया ऑफ्रिस एंड कॉल्पा की रिलेशनशिप या सूडो कॉपुलेशन। इसके अलावा जो राइजोबियम है, रूट नोड्यूल्स में मिलता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसी तरह से पैडी फील्ड्स के अंदर एजोला डाल दिया जाता है और एजोला के अंदर
एनाबीनाएजोली होता है, और एनाबीना और नॉस्टॉक आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो इस तरह से उसे जब वहाँ से पैडीफील्ड्स ड्राई अप करती हैं तो उसको सारा नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये आप अंडरस्टैंड करो कि ये सारी पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस हैं, ये सब अगर आप विद एग्जांपल्स लिस्टिंग कर लेते हो तो इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।